नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं बार वाली संख्या को p बटा q के रूप में कैसे बदलते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन कक्षा 9वीं और 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाना तय होता है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बच्चों, शुरू करते हैं और इसको कैसे हम p बटे q के रूप में बदलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, जो दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों हमको? 0.6 के ऊपर बार है, ये दिया है। अब उसके बाद हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो p बटा q रूप हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, p बटे q के रूप में बदलने के लिए इसको कैसे हल करेंगे? हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि x बराबर क्या मान लेंगे? 0.6 के ऊपर बार। अब बच्चों, ये जो 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि 6 यहाँ पर रिपीट है, बार बार आएगा, है ना। कैसे आएगा? तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x बराबर 0.666 डॉट 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 करके ये आगे भी आएगा। तो इसी को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे कैसे हल करेंगे? तो देखो, हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। अब 10 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो एक अंक के ऊपर बार है। अगर एक अंक के ऊपर बार हो तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक के ऊपर बार हो तो 100 का गुणा करेंगे, और 3 अंक के ऊपर बार होता है तो हम 1000 का गुणा करते हैं। तो हम इसमें किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। अब देखो बच्चों, 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर x में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा बराबर। अब देखो 0.66 में हम 10 का गुणा करेंगे ना, तो सीधा सा गुणा करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक पीछे खसक जाएगी। तो 10 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 6.666 डॉट 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 करके आगे भी जाएगा। कैसे गुणा किया? तो यहाँ पर देखो 0.666 डॉट 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 हमको किसका गुणा करना है? 10 का गुणा करना है। तो बच्चों 10 का गुणा करेंगे ना, देखो 10 के पास कितनी जीरो है? एक जीरो है ना, तो सिंपल सा ये जो दशमलव है वो एक अंक पीछे खसक जाएगी। तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 6.666 डॉट डॉट करके आगे भी जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगर 10 की जगह 100 रहता तो दशमलव 2 अंक पीछे खसक जाती है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी को हम क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आइए बच्चों, अब इसको घटा देते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर 6.666, आगे भी डॉट डॉट करके है। और समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.666 डॉट 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 करके आगे है। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह और यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो देखो 10x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा? 9x बचेगा बराबर में। अब देखो बच्चों, 6.66 में से 0.66 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब हमको इस x का मान निकालना है।
तो यहाँ पर इस 9 को हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखो 9 x के गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, 6/9 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ऊपर नीचे कुछ कटता है तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। तो देखो ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 100 बराबर क्या आ गया बच्चों, 2/3। क्या है, P/Q रूप है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप हल करना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।